ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी खुश हैं? कितना कितना खुश हैं? आवाज़ नहीं आई। अच्छा, एक बात बताओ, सही सही बोलेंगे? आप सब में से रसगुल्ला किस किसने खाया है? किस किसने खाया है? और गुलाब जामुन काला वाला खाया है ना? नमकीन होता है? कैसा होता है? मीठा होता है ना? तो अभी आवाज़ निकली। चलो, एक छोटा सा अनुभव सुनाता हूँ लॉकडाउन के दौरान का। जब लॉकडाउन हुआ उस समय क्या हुआ था, हम सब लोग घरों में बंद हो गए थे। हुए थे ना? जो आज की मुरली में दीदी ने भी बताया लॉकडाउन के समय क्या क्या हुआ था। तो उस समय पांडव भवन में क्लास चलता था। तो सबसे पहले तो जैसे ही लॉकडाउन लगा तो जो क्लास चलता था वो बंद हो गया, और इधर का उधर जाते थे हम लोग क्लास करने के लिए। हॉल, बड़े हॉल में क्लास करने जाते थे तो वो कट हो गया। शांतिवन तो एक पूरा परिसर है तो जा सकते थे, लेकिन बीच में जो ट्रैक पड़ता है वह कट हो गया। यानी कि बाबा ने एक पॉइंट कट कर दिया कि जो एक तरीके से मोह होता है ना, मोह बोलो या खींच बोलो, जो बाबा ने कट किया। तो वह कट हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर लॉकडाउन बढ़ा तो मेडिटेशन हॉल में क्लास शुरू हुआ। पांडव भवन मेडिटेशन हॉल में क्लास शुरू हुआ। उसमें भी 20-20 लोगों की परमिशन थी बैठने की। बाकी आप शांति स्तंभ पर बैठो, हिस्ट्री हॉल में बैठो या और कहीं बैठो, लेकिन डिस्टेंस से। तो वह कट हुआ। हुआ ना? तो एक जो अंदर से रहता था कि शांति स्तंभ पर बैठना है, करना है, तो एक बार क्या हुआ था कि शांति स्तंभ पर बैठ कर के योग कर रहे थे हम लोग। तो जो डीएम था वो ड्रोन, डीएम सर्च होता है ना, तो वो एक ड्रोन से सर्च कर रहा था कहाँ भीड़ है। अब हम लोग यहाँ इतने दूर बैठे हैं, लेकिन ड्रोन से ऊपर से सर्च करोगे तो क्या लगेगा, पास आ गए। तो वह भी बंद हो गया। फिर बोला कि अपने रूम में बैठकर बाबा को याद करो, और रूम में बैठ के ही मुरली सुननी है। तो इसमें फ़ायदा किसका हुआ किशोर भाई? किसका फ़ायदा हुआ? रूम में बैठ के सबको बोल दिया गया कि अपने अपने रूम में बैठ कर के मुरली सुननी है, इकट्ठे नहीं होना है। तो फ़ायदा किसका हुआ इसमें? किसका? इसमें फ़ायदा उसका हुआ जो मुरली में नहीं जाते थे। बराबर ना? जो अमृत वेला नहीं उठते थे, या अमृत वेला ढीला डाला रहता था या झुटके आते थे, उसका बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन दूसरे हिसाब से पॉजिटिव वे में देखा जाए तो इसमें पुरुषार्थ तो बहुत बढ़ गया। एक जो ये था कि शांति स्तंभ पर बैठ के ही योग करना है, या हिस्ट्री हॉल में बैठना है, बाबा के कमरे में बैठना है, या कहीं पर भी बैठना है वहाँ योग करना है, तो वह चीज़ बाबा ने कट करी। मेरा अनुभव है ये, वह चीज़ बाबा ने कट करी कि कहीं पर भी बैठ करके योग कर सकते हैं। जैसे आज की मुरली में बाबा ने बोला, क्या बोला, 7 डेज कोर्स करो, फिर कहीं पर भी बैठ करके याद करो, बोला ना बाबा ने। वह चीज़, यह लॉकडाउन का अनुभव रहा। बाकी अनुभव पहले के बहुत हैं, बहुत हैं। सबकी अनुभव अलग अलग है, और सबकी एक तरीके से देखा जाए तो क्या बन जाएगी, गाथा बन जाएगी, है ना? अभी आज का मुरली का गीत क्या था? आज हंसे, मतलब क्या है, कौन बताएगा? आज के गीत का मतलब, बचपन के दिन भुलाना देना,
आज हंसे कल रुला ना देना, मतलब पहले पहले बाबा मिल गए। दो दो प्रकार से हैं। एक बचपन तो ये है जो संगम युग चल रहा है, ये पूरा बचपन है, बराबर ना। और सतयुग में जाएंगे तो हम बड़े हो जाएंगे, है ना। अभी कहाँ है, पियर घर, फिर कहाँ जाएंगे, ससुर घर। तो अभी काय में है, अभी वनवाह में। यह बचपन हो गया पहला। दूसरा बचपन होता है कि मैं पीछे बैठा वही सोच रहा था कि बचपन दो प्रकार का हुआ। बाबा ने जो बोला कि दूसरा बचपन है जब हम ज्ञान में निकलते हैं तो बहुत नशा रहता है, बहुत टू मच नशा रहता है। दीदी ने जो बोल दिया वह करना ही है, किसी ने कुछ सेवा बोल दी वह करनी ही है। बाबा के सामने बैठे हैं तो आधा घंटा घंटा भर योग में कैसे निकल जाता है पता नहीं पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल हुए ज्ञान में, फिर क्या होता है, साइट सीन देखना शुरू करते हैं। तो बचपन से हम बड़े हो जाते हैं। तो वह बचपन याद है आपको, याद है बचपन? किस किस को बचपन याद है, हाथ खड़ा करो अपना अपना। बचपन किस किस को याद है? जो हाथ नहीं खड़ा कर रहे वह बचपन में नहीं थे क्या? सीधे बड़े हो गए, बचपन में थे ना। मतलब क्या? आप बचपन में थे तो मतलब यह कि आप अभी बड़े हो चुके हो। हंसना नहीं इस बात पे। और जो बड़ा हो चुका है वह साइड सीन देख रहा है ना चाहते हुए भी, बराबर। पहले तो हंसे थे, अभी हंस के देखा आप। अभी एक बात बताओ, बच्चा कौन कौन है? अभी वो हाथ खड़े मत करना जिन्होंने बचपन में खड़ा किया, वो बड़े में खड़ा किया था, बराबर ना। या तो आप बड़े बनो या बच्चे बनो, और बच्चे बनोगे तो बचे रहोगे, और बड़े बनोगे तो, दादी बोलती थी ना, बड़ी दादी, आप लोगों ने देखा नहीं पता नहीं, बड़ी दादी बोलती थी बड़े कैसे बनते हैं, वो पूरी हिस्ट्री है। अभी कल का अनुभव सुनाता हूँ और पूरा करता हूँ। कल हम लोग आ रहे थे, मुझे भंडारा से लिया। एक्चुअली मैं लाखनी में था कुछ ट्रीटमेंट के लिए, कोहरा। तो वहाँ ट्रीटमेंट से फिर मैं भंडारा आया, भंडारा से किशोर भाई मुझे लेकर के आए। नागपुर से हम लौट रहे थे, बड़ा रिट्रीट सेंटर देख करके दीदी वाला। तो किशोर भाई ने एक गाना चलाया और उस गाने ने मुझे झकझोर दिया अंदर तक। सब लोग उसका मजा ले रहे थे, लेकिन मैं उस समय, मेरे छोड़ जाने दो, बहुत इमोशनल था उस समय। गाना कौन सा था? हाँ किशोर भाई, गाना कौन सा था? गाना था एक मीरा एक राधा, याद आया? सुना है ना, एक मीरा एक राधा? किस किस ने सुना है? सबने सुना है। इसमें तो हाथ ज्यादा खड़े हो गए यार, लेकिन इसकी गहराई में कल जो गया ना मैं, अगर दूसरे शब्दों में, माशाअल्लाह मजा आ गया जनाब। एक मीरा एक राधा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की प्रीत में देखो, एक दरस दीवानी एक प्रेम दीवानी। ऐसे ही है, एक दरस दीवानी एक प्रेम दीवानी। अब ये ज्ञान में कहाँ पे आया? एक दरस दीवानी तो हो गई राधा, और प्रेम दीवानी हो गई, मीरा। तो दरस दीवाने तो वो हो गए जो मधुवन में रहते हैं, बाबा को हर समय देखते रहते हैं, है ना। और प्रेम दीवाने वो हो गए जो बांधेली माताएं हैं, जिनको कभी मधुवन जाने को नहीं मिला है, तरसती हैं, या जो सोचती हैं सेंटर पे आने को नहीं होता है, वह प्रेम की दीवानी, वह मीरा है।
जो बाबा के बन गए और सहज चल रहे हैं वह राधा हैं। ऐसे अगर पूरा अगर गाना देखो ना आप, पूरे गाने में एक एक चीज में देख रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा अंदर तक। तो कभी तो हम लोग मीरा बनते हैं, कभी हम राधा बनते हैं, बराबर ना। यहाँ जो बैठे हैं वह तो मीरा या राधा हैं? कौन हो? आवाज नहीं आ रही। मीरा हो, मीरा भी हो और राधा भी हो। जब बाबा के विरह में जब आंसू निकले ना आपके, तो समझ लेना अब ये मैं मीरा बन गई। और जब समझ लेना कि बाबा सामने आ गया और महसूस हो रहा है आपको, भले कहीं पे भी बैठ के लगे कि बाबा मेरे सामने आ गया, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों मेरे सामने आ गए, तो समझ लेना अभी आप राधा बन गए। कल की मुरली में लास्ट में स्लोगन किसको याद है? लास्ट का स्लोगन, हाँ बोलना नहीं, बोलने का नहीं, नकल नहीं कराना एक दूसरे को। कल की मुरली का स्लोगन किसको याद है? स्लोगन का एक पॉइंट मुझे याद है, पूरा स्लोगन याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा बोला बाबा ने। कल की मुरली के स्लोगन में बाबा ने हम लोगों को सुहागन बनाया था, सुहागन बनाया था ना, तो वह चीज है, ठीक है ना। बाकी अनुभव बहुत है कि वो ये है कि सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं और गुण गुण लिखा ना जाए। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं, ज्ञान में निकलने से पहले के, भक्ति मार्ग के, पूजा पाठ करने के, कराने के, बहुत सारे अनुभव हैं। सत्यनारायण की कथा सुनी है आप लोगों ने? सुनी? किस किस ने सुनी है? लीलावती और कलावती की। और बीच में कहते हैं, क्या कहते हैं बीच में? बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। आवाज तो निकली है यार, बोलते हैं ना। उसमें दो प्रसंग आते हैं, दो प्रसंग आते हैं। एक तो वह प्रसाद को छोड़ के आई तो पति गुम हो गया, और एक उसने झूठ बोला तो उसकी नाव ऊपर उठ गई। दो प्रसंग आते हैं ना। ये दोनों प्रसंग ज्ञान में कहाँ फिट होते हैं? बिल्कुल ज्ञान में सटीक फिट होते हैं। ज्ञान के अंदर कहाँ फिट होते हैं? पहला प्रसंग आता है कि वह नाव लेके आ रहा है, उसमें हीरे रतन है, और वह ब्राह्मण का वेश धर के पूछते हैं तेरे नाम में क्या है, तो वो कहते हैं ये कुछ लेना चाहता है, इसलिए कह देते हैं मेरी नाम में लता पता है। तो वो कहते तथास्तु, नाव हल्की होती है, बेहोश हो जाता, फिर ढूंढता है, भगवान नहीं मिलते, भगवान नहीं मिलते। लेकिन सत्यनारायण की कथा हो रही होती है, कथा करने जाता है, कथा करके लौटता है तो उसको हीरे रतन मिल जाते हैं। यही था ना, यही था ना। यह ज्ञान में फिट होता है कि जब बहन जी किसी सेवा की बोलती हैं, दीदी या कोई भी व्यक्ति किसी सेवा की बोलता है, चाहे वो तन की हो, मन की हो या धन की हो, तो हम क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? तन की बोलते हैं, कहते हैं कि घर में बच्चे छोटे हैं और नाती पोते हैं, हमारे पास अभी टाइम नहीं है, तन की। मन की बोलते हैं, बैठ करके घंटे आधे घंटे योग करो, तो बहन जी अभी मन लगता ही नहीं है योग में, कैसे लगाएं। धन की बोलते हैं तो धन के लिए कह देते हैं कि अभी व्यापार थोड़ा मंदा चल रहा है या काम धंधा सही नहीं है, जब होगा तब कर देंगे। यही होता है, नहीं होता है? लेकिन भगवान कह देता है दीदी तो कुछ नहीं बोलती है, और ऐसी दीदी तो कुछ भी नहीं बोलती है। तो भगवान कह देता है तथास्तु, तो क्या होता है? नाव हल्की हो जाती है। होती है, नहीं होती है? मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं जो कर्ज लेके भी बाबा का काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है एक का पदम गुणा मिलने वाला है ना। ऐसे ऐसे घर भी देखे, उनके घर में खाट नहीं है। ऐसा एक है परिवार, उसके घर में चारपाई नहीं थी, जमीन में सोते थे,
और बड़ी बहन जी ने बोल दिया कि इस सेवा में आपको 5,000 रुपये देने, यहाँ से 25 साल पहले। तो उसने कर्ज लेकर के 5,000 रुपये दिए। अब आप विश्वास मानोगे, आज उसके घर में उसके बच्चे बड़े हो गए हैं, उसकी कम से कम 2-3 फैक्ट्री तो आगरा में है, एक कानपुर में है, और आपका फार्म हाउस पड़े हैं। ये सब केवल 25 साल में हुआ है उसको। सोच सकते हो? तो बाबा ने कह दिया तथास्तु। पहला प्रसंग आ गया। दूसरा प्रसंग आपका है लीलावती और कलावती का, कि वह कथा पूरी हुई, भविष्यवाणी हुई कि आप लोगों का पति आ गए हैं। तो माता जो है प्रसाद खा के आई, और जो पुत्री है वह बिना प्रसाद खाए हुए वापस आ गई। तो उसका पति गुम हो गया, है ना। फिर भविष्यवाणी हुई कि तू प्रसाद खा के आएगी तो तुझे तेरा पति मिल जाएगा। यही ना। ये ज्ञान में फिट कहाँ होता है? ज्ञान में फिट कहाँ होता है? बिल्कुल एक्यूरेट ऐसा फिट होता है जैसे कि बोतल रख दी हो, एकदम मेजरमेंट एकदम सटीक। ज्ञान में फिट होता है कि जब हम ज्ञान में निकलते हैं तो बहुत नशा रहता है, टू मच, सेवा का या किसी का। फिर धीरे धीरे घर में कोई काम आया तो नशा गुम हो गया। होता है ना गुम? घर में कुछ काम आया, कोई बात नहीं, आज मुरली में नहीं जाते हैं तो ऑनलाइन तो आता है, शांतिवन, ज्ञान सरोवर, पांडवन, सब जगह का ऑनलाइन आता है, यहाँ का भी ऑनलाइन आता है, देख लेंगे। यही होता है ना। फिर क्या होता है, एक दिन छोड़ा, फिर 2 दिन छोड़ा, फिर काम कुछ और बढ़ गया तो फिर कहते हैं सैटरडे और संडे को और गुरुवार को चले जाएंगे 2 दिन। फिर धीरे धीरे कर 2 दिन आना भी छूट जाता है, क्योंकि आदत पड़ जाती है घर की। तो क्या हुआ, प्रसाद खाना छोड़ा, मुरली माना प्रसाद, भोजन, प्रसाद खाना छोड़ा तो पतियों का पति शिव बाबा गुम हो गया। हुआ ना। फिर भविष्यवाणी होती है। भविष्यवाणी कौन सी होती है पता है किसी को? किसी ने सुनी है भविष्यवाणी? मैंने तो बहुत सुनी है। किसी ने सुनी है भविष्यवाणी? क्या होती है भविष्यवाणी? भविष्यवाणी होती है कि आपके पास दीदी का फोन आता है, आकाशवाणी होती है ना दीदी, कि होगी कभी कभी तो, भैया इतने दिन हो गए क्यों नहीं आ रहे हो। ये आकाशवाणी होती है। फिर हम लोग दीदी को कहते हैं, दीदी ऐसा है कि घर में कुछ काम था, कल से आऊँगा, कल से आऊँगी और पक्का सुनूंगी मुरली। तो क्या हुआ, फिर भविष्यवाणी सुनी, वापस आए, प्रसाद ग्रहण किया, माना मुरली सुनी, और वापस हमें शिव बाबा से प्यार जुट गया। ऐसे सत्यनारायण की कथा पूरी होती है। ठीक है। ओम शांति। मैंने कुछ, आपने को मेरे को जानते नहीं? जानते मैं कौन हूँ? शरीर का नाम गोपाल भाई है। 2005 से ज्ञान में हूँ। वैसे ज्ञान तो मुझे 85 में मिला, फिर 95 में मिला, फिर 2005 में मिला, फिर कंटिन्यू हूँ। और अभी मधुबन में सेवा कर रहा हूँ, वीडियो डिपार्टमेंट में। रहने वाला आगरा से हूँ, यूपी से। ठीक है। ओम शांति।